हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 7 ऑफ स्प्रिंग जो कि है 7 ऑफ वंस एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपका रीडिंग है। सो विद 7 ऑफ वंस, सो बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ओके, इट्स बेसिकली बी एसर्टिव, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनी वन टेक अवे योर पर्सनल पावर, ट्रस्ट दैट योर इनर गाइडेंस इज ट्रू एंड फॉलो इट कम्प्लीटली। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स करेंटली आप लोगों को शायद अपना जो एनर्जी है उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, या फिर ओके आप लोग एक ऐसे जगह पे हो या फिर ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फर्मली अपनी एनर्जी में खड़े हो। एक सेंस ऑफ पावर मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू परहैप्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को आइदर प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है या फिर आपके अपनी पोजीशन को, जो कुछ भी आपने अभी तक अचीव किया है, या फिर जैसा भी आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको शायद आप लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है करेंटली आपके लाइफ में। दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एक फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग वेरी कम्पिटिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोग शायद ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो लोग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है आपको लेके। yeah, that may be something okay for some of you, but I'm getting कि यहाँ पे बहुत ही रैपिड ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। यानी कि आपके अंदर एक अलग ही टाइप का एक परसिवियरेंस है, यानी कि आप इजीली गिव अप नहीं करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परसिवियर कर सकते हो। विल पावर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो इवन इफ़ एक बार अगर आप लोग नीचे गिर जाते हो, आप दोबारा से फिर से वापस ऊपर उठ सकते हो। ओके, वैसा एक एनर्जी है आपका। बहुत लोगों के लिए वो एनर्जी आपके अंदर करेंटली आपके लाइफ में कल्टिवेट हो रहा है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अपने आप से ग्रोथ होता है। ओके, आपके लाइफ में, यानी कि आप खुद अपने आप से ग्रो होते हो। इवन इफ एक बार आप लोग सैडनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिप्रेशन से भी अगर आप लोग डील करते हो, दोबारा से आप लोग वापस से उस एनर्जी से निकल सकते हो। ओके, सो ये वैसा एक वाइब मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू। So with the clear quartz crystal, I'm getting that there's some kind of like energy around like light, like आप लाइट को फॉलो कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे एक मुझे बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ क्लैरिटी दिखाई पड़ रहा है, क्लींसिंग दिखाई पड़ रहा है जो आपके लाइफ में हो रहा है परहैप्स फॉर ग्रुप नंबर 1। ये बहुत लोगों के लिए आइदर आपका करेंट एनर्जी है या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए। बट व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, ओके, हम लोग जाएंगे उसके तरफ, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए परहैप्स ये आपका करेंट एनर्जी है। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो थीम है अराउंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, ओके, वो है आपका सेंस ऑफ ग्रोथ। ओके, जो शायद कुछ हद तक हिडन है बहुत लोगों के लिए, यानी कि शायद आपको अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसको लेके आप लोग इतना अवेयर नहीं हो, एंड वो शायद करेंटली आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको अवेयर कराने की कोशिश की जा रही है। ओके, यानी कि परहैप्स यू हैव दिस इमेंस स्ट्रेंथ विद इन यू। ओके, एंड यहाँ पे बहुत क्लींसिंग भी हो रहा है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत सफाई हो रहा है, बहुत कनेक्शंस को भी आप लोग शायद जाने दे रहे हो। दैट मे बी समथिंग। बहुत या आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्लियर एनर्जी, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 प्लीज़। What is hidden from group number 1? Okay,
What is hidden from group number 1 in your life, please? Okay. 2 more cards, 1 card at a time. What is hidden from group number 1 currently in your life, please? Okay, here we go. So, bottom of the deck है Justice. Okay, जो कि है Ma'at. So let's see. What is hidden from group number 1 currently in your life? 2 of Wands है यहाँ पे first card. What is hidden from group number 1 currently in your life? Queen of Cups है यहाँ पे जो कि है Queen of Mirrors, the Watcher. नेक्स्ट कार्ड है द सोजर्नर. ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ मिरर्स. एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वर्ड्स. ब्रिलियंट. सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1? ओके, सो अभी करंटली क्या हिडन है ओके आपके लिए, या फिर क्या रिवील होने के लिए रेडी हो रहा है? सो बेसिकली क्या हिडन है, आई एम गेटिंग की विद द 2 of Wands फॉर मोस्ट ऑफ यू. करेंटली ये शायद आपका एनर्जी हो सकता है. आई एम कह कि आप लोग अपने लाइफ में करेंटली चॉइस बना रहे हो, या फिर यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है. ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो, दैट मे बी समथिंग करेंटली, क्योंकि यहाँ जस्टिस है. सो बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि जिस चीज़ को जिस जगह पे होना चाहिए वो चीज़ उस जगह आ रहा है. एंड बहुत कुछ अगर मिसप्लेसमेंट होके रखा हुआ था वो सही जगह पे आ रहा है ओके आपके लाइफ में. सो आई एम गेटिंग कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ रहा है बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे एक चॉइस भी है जो करेंटली आप अपनी लाइफ में बना रहे हो, एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस. ये कनेक्शन को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, या फिर एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ चेंजिंग चॉइस हो सकता है. ये करियर को लेके भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बट आई एम गेटिंग कि किसी एक कनेक्शन के आसपास होगा फॉर सम ऑफ यू विद द 2 of Wands. यहाँ पे एज वेल फ्यूचर को लेके जो आपका विजन है वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है. शायद आप लोग जो स्ट्रेटजी है फ्यूचर को लेके, प्लान्स जो है उसको लेके और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो करेंटली. एंड क्या हिडन है आपसे फॉर ग्रुप नंबर 1? आई एम गेटिंग की विद द क्वीन ऑफ कप्स. ये जो करेंटली आप लोग चॉइसेस बना रहे हो ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ओके बहुत ज़्यादा और फर्दर मोर क्लैरिटी देगा ओके अपने आप को लेके, आपके लाइफ जर्नी को लेके. बहुत लोगों के लिए किसी एक कनेक्शन के आसपास हो सकता है जो आप चॉइसेस बना रहे हो करेंटली, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन एक स्पेसिफिक इंसान के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. सो आप लोग शायद किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दैट मे बी समथिंग. बट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक डिवाइन यूनियन है जो आइदर आपके लिए वेट कर रहा है आपके लाइफ में, या फिर ऑलरेडी ये शायद आपके लाइफ में एंटर कर चुका है ये इंसान. बट बहुत लोगों के लिए अभी जो करेंटली आप लोग चॉइस बना रहे हो ये आपको इसी डायरेक्शन ले जा रहा है ओके आपके लाइफ में. सो देयर इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन दैट आई एम सीइंग आउट हियर विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स. या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा. ये ऑलमोस्ट मैरिज का वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. या एंड आई एम गेटिंग कि अभी जो करेंटली आप लोग चॉइस बना रहे हो या फिर जो कुछ भी क्लैरिटी आपको करेंटली मिल रहा है ये प्रीटी मच आपको बहुत दूर ले जाएगा आपके लाइफ में. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो एक कनेक्शन अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी है देयर इज़ लाइक मोर टू इट ओके. आप शायद फिजिकल रियलिटी में देख रहे हो कि अच्छा ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन हेल्दी है, ये आपको दिखाई पड़ेगा शुरुआत में ही. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो आप लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत ही एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन देयर इज़ मोर टू इट, यानी कि इसके पीछे एक हायर पर्पस है बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ स्वर्ड्स जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है. बट वक्त के साथ ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का एक म्यूचुअल पर्पस है इस लाइफ टाइम में. परहैप्स आप लोगों को एक साथ कुछ क्रिएट करना है एंड वो आपका एक पर्पस का एक पार्ट है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो ये एक बिजनेस हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ये शायद आप लोगों को एक पावर कपल एक डायनेमिक में होना है एंड एक साथ एक बहुत ही एक डिवाइन कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है जो शायद इस दुनिया में हीलिंग लाए इन सम वे और अदर ओके. क्योंकि आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कार्मिक इनजस्टिस हो रहा था, कार्मिक इम्बैलेंस हो रहा था,
यानी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स में अटक रहे थे देन उससे आप लोग अभी बाहर निकल रहे हो। एंड करेंटली आप जिस एनर्जी में हो वही चीज़ आपको उस डायरेक्शन ले जा रहा है। ओके, क्योंकि आई एम गेटिंग कि अभी करेंटली आप लोग लाइफ में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि आपको किस जगह जाना है, किस डायरेक्शन जाना है। आप लोग आपके लिए जो सही है उसके लिए आप लोग खड़े रह रहे हो। ओके, एंड उसी चक्कर में जो भी निगेटिविटी है ओके आपके लाइफ में या फिर आपके माइंड में, आपके मन में, वो बाहर निकल के जा रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अ डिवाइन कनेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड विद एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे बहुत कुछ, एक बहुत ही हायर पर्पस है इस कनेक्शन का, वो बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड इसको अभी भी अनलॉक होना है। यानी कि वो चाबी अभी तक आप लोगों के हाथ में है लेकिन उसको अभी तक आप लोगों ने खोला नहीं है। सो आई एम गेटिंग कि इवेंचुअली जाके जैसे कि आप लोग इस यूनियन में आएंगे एंड जैसे कि आप लोग इवॉल्व होते जाएंगे स्पिरिचुअली, इमोशनली, अपने आप में जैसे कि आप लोग मेच्योर्ड होते जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग इस पर्पस के करीब पहुंचने वाले हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी फॉर मोर फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 प्लीज? व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1? ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 प्लीज? ओके, हियर वी गो। One more card. What is hidden from group number 1? Okay. So bottom of the deck है door to value. Okay, door to value. Yeah. So यहाँ पे चाबी दिखाया जा रहा है with the ace of swords and यहाँ पे एक दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। Okay. So let's see. यहाँ पे है door to personal healing and happiness. Wow. And next card है contract. Yeah, contract. एंड यहाँ पे जस्टिस है जो ऑलमोस्ट कंट्रैक्ट को ही डिपिक्ट करता है। ये दोनों कार्ड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो यहाँ पे आप लोग का एक इंसान के साथ कार्मिक कंट्रैक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, ये सोल कंट्रैक्ट है आपका इस इंसान के साथ। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक हायर पर्पस है फॉर श्योर। ओके, स्पेसिफिक इंसान के साथ आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं कि इस कनेक्शन का क्या पोटेंशियल है एक्चुअली। आई एम गेटिंग कि आप लोग जैसे कि इस यूनियन में आएंगे, जैसे कि ग्रो होते जाएंगे, ये जो कनेक्शन है ये दुनिया में किसी एक ढंग से एक कार्मिक बैलेंस लाएगा एक्चुअली। ओके, जहाँ भी आप लोग जाएंगे इस फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैरी करने वाले हो एंड ये एक हायर पर्पस है इस कनेक्शन के पीछे बहुत लोगों के लिए। एंड विद द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, करेंटली परहैप्स आप लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पर्सनली आप लोग बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो एंड उसी रीज़न के वजह से आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि ये इंसान कितना बैलेंस है। आप ये देख पा रहे हो एक्चुअली एक स्पेसिफिक इंसान आपके लाइफ में किस रीज़न के लिए आया है। बहुत लोगों के लिए अगर ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी नहीं है देन ये बहुत ही जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड पर्सनली अभी आप लोग जैसे हील हो रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में, वही चीज़ आपको उस डायरेक्शन ले जा रहा है। ओके, जहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी यूनियन होगा, एक हेल्दी इंसान होगा जिनसे आप लोग मिलेंगे जो इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड होगा एंड बहुत ऑब्जर्वेंट भी होगा ये इंसान। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये इंसान हद से ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, आई एम गेटिंग कि बहुत ही वेल मेजर्ड एंड बहुत ही सोच समझ के इंसान बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी के जगह से आता है एक्चुअली। सो एक ऐसे इंसान से आप लोगों को मिलना है बहुत लोगों के लिए एंड आप लोग एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी होने वाले हो एक्चुअली। जैसे कि आप लोग अपने एक दूसरे को बहुत ही आराम से आप लोग बैलेंस आउट करेंगे। सो वैसा एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एंड आई एम गेटिंग कि विद द डोर टू वैल्यू ये एक्चुअली और ज़्यादा फर्दर मोर। ओके, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे चाबी खुल रहा है आपके लिए, एक दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है जैसे कि आप इस इंसान से मिलेंगे या फिर इस इंसान के साथ एक यूनियन में आएंगे। ओके, यहाँ पे एक कंट्रैक्ट है आप लोगों का, सोल कंट्रैक्ट। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि परहैप्स आप लोगों को कुछ है, आप लोगों का एक पर्पस है। ओके, आई एम गेटिंग लाइक बहुत आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत अबंडेंस आएगा उसके थ्रू से आपके लाइफ में जहाँ पे दोनों भी आप लोग इक्वली बहुत ज़्यादा फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, इमोशनली अबंडेंट फील करेंगे, मेंटली, स्पिरिचुअली, ओवरऑल। ओके, बट आई एम गेटिंग कि बहुत अबंडेंट फ्रिक्वेंसी की तरफ आप लोगों को ले जाया जा रहा है एंड यही कनेक्शन इस जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले करेगा जहाँ पे आप लोगों को शायद एक साथ मिलके कुछ मैनिफेस्ट करना है इस लाइफ टाइम में। ओके, एंड इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। ये एक स्कूल हो सकता है, ये एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, ये एक बिजनेस हो सकता है,
It can be anything, okay? Yeah. So let's see for group number 1. What is hidden from group number 1, please? What is hidden from group number 1, please? Okay. What is hidden from group number 1, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है follow your own rhythm. Follow your own rhythm. So यहाँ पे है आपके लिए न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली. एंड नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है व्हाट डू यू फील. व्हाट डू यू फील, या. सो विद द न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली, यहाँ पे एक ये ब्रांड न्यू एनर्जी है जिसके तरफ आप लोग पाव दे रहे हो, ओके. सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. ग्रुप नंबर 1 बहुत ही स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो रहे. आप लोग बहुत चेंज हो रहे हो एक्चुअली इंटरनली भी. एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका वो और ज़्यादा बढ़ रहा है. आपका जो अवेयरनेस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है करेंटली. एंड ये बहुत लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करेंटली हो रहा है. एंड आई एम गेटिंग कि यही चीज़ आपको आपकी पर्सनल हीलिंग की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे इंटरनल वंस अगर बहुत अगर कार्मिक पैटर्न में आप लोग अटके हुए थे, अगर आप अपनी ही सिचुएशंस को सेल्फ सबोटैच कर रहे थे, देन करेंटली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. एंड करेंटली आई एम सीइंग कि आप लोग अलग अलग एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का उसको भी आप लोग आराम से बैलेंस आउट करना सीख रहे हो. एंड ये जो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जिसके तरफ आप लोग पाव दे रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है. एंड आप जो अभी मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके. सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ वेरी ब्रांड न्यू एनर्जी. एंड आई एम गेटिंग आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. एंड ये जो कनेक्शन है इसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है. So what do you feel? Definitely. So for most of you, it's something around where आपका जो इंट्यूशन है वही आपको गाइड करेगा इस एनर्जी की तरफ. एंड ऑल्सो आप कैसा फील करते हो, ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने में हेल्प करेगा एक्चुअली. सपोज़ आप किसी से मिल रहे हो एंड आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको कैसा फील हो रहा है, ओके. अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करो, ड्रेन्ड फील कर रहे हो, देन वो एक इंडिकेशन है कि दैट इज़ नॉट फॉर यू, वो चीज़ आपके लिए नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो किसी के साथ टाइम स्पेंड करके, या फिर बहुत ज़्यादा आप या यू फील वेरी एनर्जेटिक, या फिर आप ऐसा फील करो कि वाओ लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ओके. या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक पैशन फील करो, देन दैट्स द राइट कनेक्शन फॉर यू, ओके. जहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हेल्दी फील कर रहे हो, देन वो चीज़ आपके लिए है. सो बहुत लोगों के लिए आपका जो फीलिंग्स है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा. नॉट फीलिंग्स एग्जैक्टली, ये आपका इंट्यूशन है, ओके. यानी कि ये एग्जैक्टली फीलिंग के साथ आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते. ये एक ऐसा सेंस ऐसा एक एनर्जी है जहाँ डीप डाउन, ओके, ये बहुत ज़्यादा साइलेंट एक अंडरस्टैंडिंग है. ये साइलेंट एक गट फीलिंग है जिसको आपको फॉलो करना है. यानी कि डीप डाउन यू नो कि कुछ ठीक नहीं है, देन वो ठीक नहीं है, ओके. सो आपको वो जो आपका गट फीलिंग है उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वेरी इंटेलिजेंट पीपल एज वेल. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेवन है. सो विद दिस रेवन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत मैसेजेस भी आपको मिलता होगा एक्चुअली. सो उसी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी for group number 1, what is hidden from group number 1 currently in your life, please? What is hidden group number 1, please? Okay, so bottom of the deck है mountain. एंड यहाँ पे है talisman. ओके, इंटरेस्टिंग. सो विद द talisman दिस स्पीक्स अबाउट जहाँ पे ओके, सो ये एक ऐसा नॉलेज को डिपिक्ट करता है talisman, जहाँ पे सपोज आप बहुत कनेक्शंस में रह चुके हो, या फिर बहुत आपने ऐसे कनेक्शंस देखे हैं, रिलेशनशिप आपने देखे हैं जहाँ पे बहुत आपने निगेटिविटी से डील किया होगा, जहाँ पे बहुत धोखा से आपने डील किया होगा,
सो उस जगह से जो आपने नॉलेज, उस एक्सपीरियंस से जो आपने एक विजडम एक्वायर किया है, जैसे कि आप लोग उसको यूटिलाइज करो, आप बिल्कुल सही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये एक डर के जगह से नहीं आ रहा है बहुत लोगों के लिए, ये एक विजडम के जगह से आ रहा है। यानी कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है उसको आप तालिस्मान जैसा यूज़ करो अपने लिए, जो एक प्रोटेक्शन जैसा काम कर रहा है आपके लिए। सो यहाँ पे यू आर वेरी वाइज, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डर में जी रहे थे, देन यू आर करेंटली कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। क्योंकि अगर आप कुछ हद तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, देन विद द तालिस्मान एंड माउंटेन, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा था, देन आप आराम से आप रिवर के जैसा फ्लो करना सीख रहे हो, ओके। क्योंकि आपका माइंड ही है जो बहुत ज़्यादा परहैप्स आपको डरा रहा था, ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप शायद अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने रिसेंट पास्ट में। लेकिन अभी आप लोग करेंटली उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, एंड देयर समथिंग लाइक कलर ग्रीन ब्लू, ओके, ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। एंड विद द ब्लू ये आपके थ्रोट चक्रा को डिपिक्ट करता है, ये आपके इंट्यूशन, थर्ड आई को डिपिक्ट करता है ये। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ओके। दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में वक्त के साथ आ रहे हो एक्चुअली। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ आप अपने आप को ग्राउंड करना सीख रहे हो, कैसे स्टेबल रहना है एंड कैसे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वो सब एनर्जी आप लोग शायद सीख रहे हो विद टाइम। एंड जिसके वजह से अभी जो आप बात भी करते हो वो भी बहुत ज़्यादा परहैप्स बहुत सॉर्टेड आउट है, या फिर ये चीज़ आप लोग सीख रहे हो। एंड आई एम गेटिंग कि यू आर ओवरकमिंग एनी काइंड ऑफ लाइक मेंटल प्रिजन, जो एक मेंटल प्रिजन अगर रहा था आपके पास्ट में जहाँ बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा था, देन यू आर ओवरकमिंग दैट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि फॉलो योर ओन रिदम, आपका अपना एक फ्लो है, ओके, आपका लाइफ का जो एक अपना फ्लो है, यहाँ पे कुछ भी हरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एक्चुअली। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो बहुत ही आराम से आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। So let's see what is hidden from group number 1, please. What is hidden from group number 1? Okay, here we go. So यहाँ पे Tron, your potential is endless. What is hidden from group number 1 currently in your life? So यहाँ पे Clover, release your guilt. Release your guilt. So यहाँ पे अगर कुछ एक guilt था, बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पे as well अगर किसी को forgive करना है, ओके, पास्ट से कनेक्टेड, ये अपने आप को भी लेके कुछ गिल्ट हो सकता है आपका, यानी कि ऐसा मैंने क्यों होने दिया, ऐसा मैंने क्यों किया था, ओके। सो उन सब चीज़ों के आसपास अगर बहुत गिल्ट है आपके अंदर, देन इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि फ्यूचर में इसी एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि क्लोवर जो है मुझे बहुत ज़्यादा गुड लक का एनर्जी देता है, जहाँ पे जैसे कि आप लोग ये इनर गिल्ट, इनर डिसअपॉइंटमेंट, ओके, इंटरनल अगर रिजनमेंट था किसी को लेके, अब बहुत अगर गुस्सा भी अगर है, एंगर भी है, देन वो धीरे धीरे आपका क्लीन्स आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। इट्स लाइक इट्स बर्निंग अवे। एंड क्लोवर ये बहुत ज़्यादा गुड लक के एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जितना भी क्लोवर है वो 4 लीफ क्लोवर है। इंटरेस्टिंग, देयर एवरी क्लोवर इज लाइक 4 लीफ क्लोवर आउट हियर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट। ये दिखाई नहीं पड़ेगा शायद आपको, बट एनीवेज सब क्लोवर 4 लीफ क्लोवर है। सो विद दैट इट मीन्स कि लक आपको फेवर कर रहा है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जैसे कि इस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ और ज़्यादा इनर ट्रस्ट आप लोग ला रहे हो, और ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट करना सीख रहे हो अपनी इंट्यूशन के साथ, और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि लक को आप लोग अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम गेटिंग कि गुड लक है आपके लिए यहाँ पे एज वेल। देयर वाज लाइक क्रैकर था, ओके। सो बहुत लोगों के लिए देयर में बी समथिंग अबाउट लाइक या कुछ आप लोग जाने दे रहे हो, एंड देयर इज लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके।
जो आपके लिए हो रहा है एक्चुअली। एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ बेसिकली गुड लक। जैसे कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, जैसे कि आप लोग ग्राउंडेड रहेंगे एंड या स्टेबल जगह से आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, इंटरनली अपने आप को हील करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग एक बहुत ही लकी चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो है उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो फॉर ग्रुप नंबर 1। या डेफिनेटली लक इज़ फेवरिंग यू। सो क्लोवर इज हियर। वाओ इंटरेस्टिंग। एंड आई एम गेटिंग कि ये जो डायनेमिक है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आई एम गेटिंग कि इसमें आपका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, मेंटल, spiritual, everything is going to get balanced out. Okay, for group number 1, you are heading towards that direction. Yeah. So and as well with the throne, okay, आप unlimited possibilities जो है, आपका जो endless potential है, आप उसमें टैप्ड इन होने जा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप अपने थ्रोन को क्लेम कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ओके, व्हाट एल्स? Yeah, those are the only only signs I'm seeing actually. Yep. या लिब्रा है बहुत लोगों के लिए। या वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये किंग ऑफ वांड्स एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके Okay, so with the King of Wands, inspiring, dramatic, ambitious, wise. Okay, now is your moment to step up to a leadership role. Don't back away from the spotlight as your plans will be successful so long as you stay focused upon the big picture. So turquoise है, King of Wands है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस है जो शायद परहैप्स आपके अंदर ग्रो हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग पावर आप लोग रिक्लेम कर रहे हो अपने लाइफ में। या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी आपको दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लायन आपने चूज़ किया है, सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक लीडरशिप। ओके, आई एम गेटिंग लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हो। ओके, आई एम गेटिंग दैट आप लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हो। अगर अगर कोई आपसे कोई आपको अपना ओपिनियन देता है देन आप उसको सुनते हो, आप उसको पूरी तरह से डिसरिगार्ड नहीं करते हो। ओके, वैसा एनर्जी नहीं है कि आई एम बेटर देन यू या फिर मेरा ओपिनियन आपसे बेहतर है। सो आई एम गेटिंग कि बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोग यू आर हम्बल। ओके, आप ग्राउंडेड हो, ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ रहे हो। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आप लोग शायद एक लीडरशिप एनर्जी में जा रहे हो। ओके, सो जहाँ भी आप लोग काम करो परहैप्स वहाँ पे आपका एक लीडरशिप एनर्जी बाहर निकल के आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये जस्ट इन जनरल जैसे आप लोग अपने आप को कैरी करते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत है अपने आप को लेके। एंड आई एम गेटिंग कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा लक आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। इंटरेस्टिंग। कोई है जो लोग यहाँ आपको कुकिंग बहुत पसंद है शायद। ओके, आई एम गेटिंग समबडी हु लाइक्स टू कुक, जो बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्टेड है परहैप्स। कोई है जो लोग शेफ हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ओके यू आर डूइंग व्हाट यू लव। ओके, बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप परहैप्स बिकॉज आई सी देम पॉइंटिंग टुवर्ड्स हार्ट। ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके दिल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग अराउंड योर हार्ट चक्रा, यानी कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि शायद आपको खाना बहुत पसंद है। ओके, यू लव फूड, या फिर आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है शायद, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग दैट।
बट आई एम गेटिंग कि ओवरऑल जो मैसेज आ रहा है, बहुत लोग है जो आप वैसा काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है, आप अपने दिल को फॉलो करते हो, या आप अपने दिल की सुनते हो एक्चुअली. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो एक बहुत ही रैंडम मैसेज था जो सडनली कहीं से आया. यहाँ अगर मैं देखूंगी देन यहाँ पे देखती ही रह जाऊंगी. सो आगे बढ़ते. सो लेट्स सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 करेंटली इन योर लाइफ प्लीज. ओके, बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग विच इज़ हिडन, यानी कि परहैप्स शायद आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है एंड वो चीज़ आपको मालूम नहीं है. दैट मे बी समथिंग, शायद आप बहुत ही अच्छा एक कुक बन सकते हो, एक शेफ़ बन सकते हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू एंड दैट मे बी समथिंग विच इज़ हिडन. ओके, ये बस एक साइड नोट है फॉर सम ऑफ यू. बट लेट्स सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2. What is hidden from group number 2, please? Okay, here we go. What is hidden from group number 2, please? Okay, 2 more cards, 1 card at a time. What is hidden from group? Oh, दो कार्ड निकला है. I'll pull out just 1 card. What is hidden from group number 2 currently in your life, please? Dear angels and guides. Okay, so यहाँ पे है 2 of Wands. Okay, 2 of Wands. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्टोन्स. ब्रिलियंट, क्वीन ऑफ स्टोन्स. व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2? डिड आई से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2? आई होप मैंने ग्रुप नंबर 2 बोला, बट एनीवेज यहाँ क्वीन ऑफ वांस है. क्वीन ऑफ वांस. नेक्स्ट कार्ड है आपका फिनिक्स जजमेंट, जो कि है जजमेंट कार्ड. एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स. ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी क्वींस. ओके, इतना ज़्यादा क्वीन का एनर्जी है. ओके, इंटरेस्टिंग. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फेमिनिन एनर्जी आउट हियर. एंड जो यहाँ पे किंग निकला, वो ये जो आपने कार्ड चूज़ किया यहाँ पे किंग ऑफ वांस है, जो एक मस्कुलिन एनर्जी है. सो या फॉर ग्रुप नंबर 2, सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन वट एवर you are like you know, जो भी काम आप लोग कर रहे हो. ओके, जिस किसी लाइन ऑफ वर्क में आप लोग काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है यहाँ पे, वेरी आर्टिस्टिक पीपल. एंड एक बार आप जब अपने काम को या फिर आप काम करने लगते हो, ओके, आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से खो जाते हो उसमें. ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू उसी चीज़ के वजह से आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो. ओके, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है. सो इट्स स्पीकिंग अबाउट द पर्सन जो बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है एंड फिनेंशियली ये इंसान प्रिटी मच यू नो वेरी वेरी स्टेबल. सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स ये आपका करंट एनर्जी है विद द आर्टिस्ट, वेरी आर्टिस्टिक पीपल. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आपको ये पता चल रहा है कि आपको क्या पसंद है. ओके, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ पाथ के साथ, अपनी सोल पाथ के साथ बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम गेटिंग कि इस जर्नी में आपके एंजल्स एंड गाइड्स का बहुत बड़ा हाथ है एक्चुअली. क्योंकि जो कुछ भी चैनलिंग हो रहा है आपके थ्रू से, यानी कि जो कुछ भी आप लोग, ये कोई एक आर्ट हो सकता है, किसी एक टाइप का आर्ट पीस हो सकता है, ये कोई एक टाइप का एक क्रिएटिव जो आपका आउटकम है. ओके, जो भी आप लोग क्रिएट कर रहे हो, आई एम गेटिंग कि वो चैनल हो रहा है. ओके, आपके थ्रू से. एंड ये आपको बेसिकली हायर रियल्म से मिल रहा है. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स से मिल रहा है आपको ये जो भी यू नो आइडियाज़ चैनल हो रहा है आपके थ्रू से. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली इन देयर लाइफ इज़ बेसिकली विद द म्यूज़. आपको देख के बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है. ओके, इन अ वेरी बिग वे. आप किसी के लिए म्यूज़ हो शायद. ओके, कोई शायद आपको देख के उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलता होगा अपने काम के लिए. आपको म्यूज़ के जैसा यू नो शायद देखते हैं. ओके, कोई हो सकता है, ये स्पेसिफिक इंसान हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये यू नो जस्ट इन जनरल लोग शायद आपको म्यूज़ के जैसा देखते हैं. एंड उनके काम के लिए परहैप्स आपसे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता होगा विद द क्वीन ऑफ वांस.
ओके बहुत अट्रैक्टिव एक ऑरा है एंड आई एम गेटिंग कि व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। बहुत लोगों के लिए आपको खुद को ही नहीं मालूम है कि आप कितना ज़्यादा यू नो हाउ अट्रैक्टिव यू आर, या फिर आपको खुद को मालूम नहीं है कि लोग आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड लोगों को कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन आपसे मिलता है। ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप खुद एक बहुत ही अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, देन आई एम सीइंग कि आप बहुत देयर समथिंग अबाउट लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यानी कि जस्ट इन जनरल मासेस में ओके आप फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हो। ओके डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट आई एम सीइंग कि जो लोग आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं वो शायद बहुत लोग अक्सर उनका भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके चाहे वो जेंडर वाइज मास्कुलिन ही हो या फिर फेमिनिन ही हो, लेकिन उनका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो उनके अंदर है वो बहुत स्ट्रांग है। सो आई एम गेटिंग कि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे लोगों को आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उनका सेंस ऑफ जो रिसेप्टिविटी है, यानी कि परसेप्शन, ओके जितना परसेप्टिव है वो लोग, जैसे कि सपोज ओके आप उन्हें कुछ कम्प्लीमेंट देते हो, वो लोग आराम से उसको रिसीव कर सकते हो। उन्हें अगर आप लोग कुछ गिफ्ट देते हो, वो उन सब चीज़ों को आराम से रिसीव कर सकते हो। वैसा नहीं कि हेजिटेंट हो रहे कि मैं ये लूँ कि ना लूँ, मैं इसको डिज़र्व करती हूँ या फिर नहीं करता। ओके उस एनर्जी में नहीं है ये लोग। वेरी रिसेप्टिव। ओके अगर उनको कहीं से ब्लेसिंग मिलेगा, उनको कहीं से गिफ्ट मिलेगा, देन दे कैन रिसीव इट। कम्प्लीमेंट मिलेगा, देन थैंक यू। ओके ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आप वैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। सो शायद आप लोग कुछ ऐसा काम करो जो बहुत ज़्यादा लोगों के डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर में ओके फेमिनिन लोग जो है आपके लाइफ में वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। ओके एंड ये आपका बहन हो सकता है, ये आपका इट कैन बी योर मदर, ओके इट कैन बी अ फ्रेंड। ओके बट आई एम सीइंग कि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट आई एम गेटिंग कि क्या हिडन है आपसे बहुत लोगों के लिए। आई एम गेटिंग विद द फिनिक्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है आपके अंदर एंड आप अवेकनिंग लोगों के लाइफ में भी ला सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 2। इतना पावर है आपके अंदर। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे आप जो भी काम करते हो, जैसा भी काम करते हो, इट्स वेरी वेरी पावरफुल फॉर ग्रुप नंबर 2। ये कोई भी टाइप का एक आर्टिस्टिक एंडिवर हो सकता है, ये एक्टिंग हो सकता है, ये मेकअप इंडस्ट्री हो सकता है, ये इट कैन बी एनीथिंग, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है। बट आई एम गेटिंग कि ये बहुत पावरफुल है। ओके देयर इज समथिंग वेरी पावरफुल अबाउट ग्रुप नंबर 2 एंड उसको बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिल रहा है। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अर्थ है, फायर है, वाटर है एंड बस यहाँ पे एयर नहीं है। ओके जो अक्सर हम लोग जब एयर को देखते, एयर इज़ अ लिटिल बिट लाइक वेरी आप बोल सकते हो कि बहुत ही क्विक एनर्जी को डिपिक्ट करता है एयर, एज वेल एज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। आई एम गेटिंग कि आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादातर बहुत एलिगेंट, ग्रेस आई एम सीइंग पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली आप चीज़ों को हैंडल करते हो। ओके एंड बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग वेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि बाकी की क्वीन से, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो एनर्जी है वो थोड़ा सा रफ एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जो थोड़ा कोल्ड है। ओके कोल्ड हार्टेड भी आपको लगेगा। ओके लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। सो बेसिकली आई एम सीइंग दैट्स मिसिंग। सो आपका एनर्जी मोस्टली इट्स वेरी इमोशनली मैच्योर्ड। ओके बहुत ज़्यादा एलिगेंस है, बहुत आप लोग बहुत अलग अलग एनर्जी में आप लोग ढल सकते हो। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 आप बहुत अडेप्ट कर सकते हो अलग अलग एनर्जीज के साथ एंड आप चीज़ों को भी बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओके सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग शायद परहैप्स ओके या ओके साइड मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए।
यू मे बी इंटरेस्टेड इन द सेम जेंडर, ओके, किसी एक के लिए होगा, नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओके, बट आई एम गेटिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट ओवरऑल आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप लोग डेथ एंड रीबर्थ से भी बहुत ही आराम से डील कर सकते हो। एक्चुअली अपने आप में ही आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हो फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड अलग अलग एनर्जीज में आप लोग बहुत ही आराम से ढल भी सकते हो। ओके, वाओ, वेरी ऑब्जर्वेंट एनर्जी। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, फ्यूचर में यू विल जस्ट नो कि आपका जर्नी इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट रहा है, ओके, एंड जो इम्पैक्ट आप लोग लाए हो इस दुनिया में, ओके, वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर में जाके आई एम गेटिंग दैट फॉर श्योर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग ला सकते हो दुनिया में, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एनर्जी आप लोग ला सकते हो दुनिया में, बहुत हीलिंग है ये। And with the two of wands, I am getting कि there's something around like visionary. I am getting visionaries out here, जिनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर को लेके, वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आउट हियर। सो लेट्स सी, शायद आप लोग डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में थे, आप लोग धीरे धीरे उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप और ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हो शायद। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी what is hidden from group number 2 in your life, please. What is hidden from group number 2 in your life? Okay, one more card. What is hidden from group number 2 in your life? Okay, so out here is happy family. Okay, happy family. Let's see what is hidden from group number 2 in your life. So यहाँ पे envy. Okay, interesting, envy. And यहाँ पे है action. So yeah, for most of you, okay, देयर इज़ ऑल्सो लाइक, जैसे कि आपका एनर्जी इतना ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो शायद थोड़ा आपको लेके एनवियस भी है। ओके, आई एम गेटिंग दैट, यानी कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे फ्रिक्वेंसी बहुत हाई दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। यू हैव अ वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड बहुत फॉर्चुनेट लोग भी है यहाँ पे। ओके, नॉट इन अ लाइक वो अजीब ढंग से नहीं। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप हार्ड वर्किंग भी हो। आई एम गेटिंग कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा वट एवर यू डू यू लव इट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, आप जो भी काम करते हो आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एंड उसी चीज़ की वजह से आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस भी है। सो आई एम सीइंग कि समटाइम्स इट टेंड्स टू अट्रैक्ट पीपल जो लोग थोड़ा आपको लेके एनवियस है। ओके, सो वो चीज़ परहैप्स आपसे हिडन है, बट आई एम गेटिंग कि आपके आसपास इतना स्ट्रॉन्ग एक बैरियर बना हुआ है कि उस बैरियर को पार नहीं किया जा सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल बैरियर मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड शायद परहैप्स ये चीज़ आप लोग जानते नहीं हो, ये चीज़ आपसे हिडन है या फिर आपको मालूम है। ओके, बट आई एम सीइंग मोस्टली कि आपको इतना आपको इतना भी ज़्यादा नहीं मालूम है कि कौन कौन आपसे एनवियस है। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि there's like lots of like eyes on you, okay, for group number 2, and आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उन सब चीज़ों से मिलता है ताकि आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रह पाए इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग समबडी आउट हियर इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव। ओके, बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो बहुत ही अलग ढंग से काम करता है, एंड बहुत आपको डाउनलोड्स भी मिलता होगा, बहुत चैनलिंग भी होता है आपके थ्रू से। सो वेरी आर्टिस्टिक पीपल आउट हियर, आपका होल एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई एम गेटिंग दैट आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है स्पिरिचुअली। ओके, एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर आई एम गेटिंग व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। यहाँ पे और फर्दर मोर अवेकनिंग आपके लाइफ में आने वाला है अराउंड सम बिग चॉइसेस इन योर लाइफ। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपको अपने बारे में और बहुत कुछ जानना है। ओके, जो शायद अभी भी आपको मालूम नहीं है। ओके, आपको अपना पावर भी शायद इतना मालूम नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड वही चीज़ यहाँ पे हिडन है एक्चुअली। बट आई एम सेइंग कि फ्यूचर में आप ये चीज़ देख पाएंगे कि आप इस लाइफ टाइम में क्या करने आए हो फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड यू हैव अ हायर पर्पस अराउंड दैट। ओके, आपका हायर पर्पस है, and for some of you with a happy family, I'm also getting कि you're meant to have a very very happy kind of family life। okay, and ये बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से निकल के आया है with a happy family and action। okay,
सो आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा फ्यूचर में एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आएंगे टूवर्ड्स अ हायर अंडरस्टैंडिंग कि यू नो आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड एज वेल एज ये बहुत लोगों के लिए एक फैमिली भी है जो परहैप्स आपको बिल्ड करना है। परहैप्स यू आर सपोज टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड जो बहुत ज़्यादा एक यू नो इनका एक बहुत ही हायर पर्पस है। ये वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट या आई एम गेटिंग दैट एक फैमिली परहैप्स आप लोगों को बिल्ड करना है एंड फ्यूचर में उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ प्लीज। ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ। सो यहाँ पे है स्पाइरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पाइरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। What is hidden from group number 2 in your life, currently in your life? Conscious connections है, wow, conscious connections. And out here is every journey starts with a single step. Wow. So आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो यहाँ पे मैरिज तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम गेटिंग दैट आउट हियर। एंड बहुत लोगों के लिए विद द कॉन्शियस कनेक्शंस आई एम गेटिंग कि करेंटली आप जैसे कि अपने काम में ओके क्योंकि आई सी कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर वेरी मच इनटू समथिंग ओके, यानी कि ये आपका लाइन ऑफ वर्क होगा जिसमें आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आप पूरा यू नो उसमें घुस जाते हो। एंड आई एम सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपको बहुत ज़्यादा यू नो आप वैसा काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है। एंड आई एम सीइंग जैसे कि आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आप लोग ऐसे कनेक्शंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हायर लेवल एनर्जी है ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि शायद आप लोगों ने पास्ट में बहुत एनवियस लोगों से डील किया है जहाँ पे एनवी बहुत था, जेलसी बहुत था, परहैप्स आपको नीचे यू नो रखने की कोशिश की जा रही थी या फिर नीचे आपको बार बार यू नो बुलाया जा रहा था, वैसा एक मैसेज आ रहा है। यानी कि आपके ग्रोथ को परहैप्स यू नो थोड़ा सा एनवी नेगेटिव एनर्जी भेजा जा रहा था। एंड बहुत लोगों के लिए जैसे कि विद द कॉन्शियस कनेक्शंस यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए या फिर आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए यू नो सही है, कैसा कनेक्शंस। एंड बहुत लोगों के लिए आप जिस फ्रिक्वेंसी में हो करेंटली आप वैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेक्शन मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है ओके। एंड भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक प्रोटेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल ओके। बहुत ही अलग एक एनर्जी है ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि कोई है जो बहुत ही नई से इस चैनल में आए शायद ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, इट्स वेरी न्यू and very fresh kind of energy I'm getting. So with the every journey starts with a single step, one step at a time आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ो फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके। यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड परहैप्स ये चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत वक्त से विद स्पाइरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ओके। एंड ये बहुत लोगों के लिए होने जा रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है। And with the judgment and the Queen of Cups speaks about a higher level of understanding okay, अपने आप को लेके कि आपका विश क्या है। शायद आप लोग आगे जाके अभी शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मेरे लिए सिंगल रहना ही अच्छा है ओके, दैट मे बी समथिंग। या फिर आप लोग वेट करो सही इंसान के लिए, वो भी हो सकता है। या फिर आप लोग अगर मैरिड हो ऑलरेडी दैन परहैप्स आप लोग सोच नहीं रहे हो कि आपको यू नो यू वांट अ चाइल्ड ओके। एंड अपकमिंग फ्यूचर में आप ये चाहेंगे कि आपके लाइफ में फैमिली हो ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यू विल बी गोइंग डाउन दैट जर्नी विद द जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आप रियलाइज़ करेंगे कि येस आई वांट दिस या एंड वही चीज़ हिडन है परहैप्स ओके अभी करेंटली आपसे, वो हो सकता है। एंड ये आपके लिए बिल्ड हो रहा है एंड ये परहैप्स आपके लाइफ में एंटर करेगा इन द फ्यूचर। So that is what is hidden from group number 2 currently in your life. But this is definitely a spiritual journey, a whole lot of another spiritual journey जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये भी spiritual ही है, having a family and you know ये happy family जो है ये भी आपका एक spiritual journey है। So let's see for group number 2 what is hidden from group number 2 currently in your life please. Okay,
सो गॉब्लिन्स है यहाँ पे, गॉब्लिन्स बॉटम ऑफ द डेक. What is hidden? Okay, unexpected visitors. Oh my God. So there is something very unexpected जो आपके लिए होगा. ये आउट ऑफ द ब्लू भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड वो चीज़ आपसे हिडन है. ये जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ओके, तब होगा बहुत लोगों के लिए. आई एम सेइंग कि तब शायद आप लोग बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करो, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी ही एनर्जी में बहुत पावरफुली आप लोग जी रहे हो. बिकॉज आई सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल आउट हियर, ओके. एंड आप अपनी पावर में बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हो, एंड विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर, ये आउट ऑफ द ब्लू बहुत लोगों के लिए ये सडनली आपके लाइफ में आएगा ये चेंज, ओके. वो एक मैसेज आ रहा है. इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड परहैप्स आपको मालूम भी नहीं है कि ये किस डायरेक्शन से आएगा, ओके. जिस डायरेक्शन से आपने सोचा भी नहीं होगा, ये उस डायरेक्शन से आ सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड आई एम सीइंग कि विद अ गॉब्लिन, ओके, यहाँ पे परहैप्स बहुत डर है, ओके, जिससे आप लोग डील करते थे पास्ट में इन रिगार्ड्स टू दिस चेंजेस, या फिर पास्ट में शायद आप लोग चेंजेस से इतना अच्छे से डील नहीं कर पाते थे, एंड इवेंचुअली आप उस चेंज को लेके आप और ज़्यादा ओपन होने वाले हो, ओके. क्योंकि अगर पास्ट में आप लोग चेंजेस से डरते थे, एंड अगर विद अ गॉब्लिन इट्स समथिंग अराउंड लाइक फियर, ओके, कुछ एक डर था, क्योंकि शायद पास्ट में आपने ऐसे लोगों से भी डील किया होगा जो लोग आपका आइदर आपको लेके इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं रख रहे थे. दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ पे शायद जस्ट इन जनरल नए कनेक्शन से आप लोग डरते हो. दैट मे बी समथिंग. या फिर नए एनर्जी से आप लोग, सडन चेंजेस से आप लोग डरते हो. या दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये जो अनएक्सपेक्टेड विजिटर है, दिस इज़ अ सडन चेंज जो शायद आपका जो इनर जो एक डर है उसको भी सरफेस में ला सकता है एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू. बट या आप एक बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी में जी रहे हो एक्चुअली. सो इस चेंज को आप लोग बहुत ही आराम से एम्ब्रेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एडाप्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो आप लोग एम्ब्रेस करना करना सीख रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 what is hidden from group number 2. What is hidden from group number 2 currently in their life, please? What is hidden from group number 2 currently in their life? Okay, I had to change the battery क्योंकि मेरा बैटरी लो हो गया था कैमरा का. Okay, anyways, so escapist है, come home to yourself. Okay, interesting. So with this I'm getting कि बहुत लोगों के लिए, okay, क्वीन ऑफ स्टोन्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, एंड लास्ट में जाके क्वीन ऑफ कप्स है जो जजमेंट के बाद आता है. सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यू हैव बीन इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे परहैप्स, ओके, शायद पास्ट में आपने ऐसे कनेक्शन से डील किया जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशंस रहा होगा, लेकिन उसमें डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला था शायद पास्ट में, जिसके वजह से यू हैव बीन वेरी मच फोकस्ड ऑन वर्क एंड योर सेल्फ, ओके, फॉर सम ऑफ यू. I am getting that, and for some of you ये शायद आपके लिए एक एस्केप जैसा काम कर रहा था, जहाँ पे आप अपनी इमोशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर there's something around like staying away from the more emotional side. यानी कि अगर बहुत पेन था, सैडनेस था अराउंड लाइक कनेक्शंस, ओके, जो एक्सपेक्टेशंस आपका रहा होगा लोगों से, उसमें अगर डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिला, देन आई एम गेटिंग कि आप शायद अपनी इमोशन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे. कम होम टू योर सेल्फ है, एंड अगर क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट देखेंगे, दिस स्पीक्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को और ज़्यादा जानना. सो आप लोग उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आप लोग अपने आप को और ज़्यादा जानने वाले हो. आप जानेंगे कि आप क्या चाहते हो, ओके. बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप उस एनर्जी में टैप्ड इन होना नहीं चाह रहे थे, आप ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे थे. काम आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट फॉर ग्रुप नंबर 2. आपका जो काम है, आपके लिए जो आपका काम है वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. बहुत लोगों के लिए आपका जो डे टू डे लाइफ है, ओके, जो आई एम सीइंग हाउस होल्ड चोर्स ही हो, ओके, आई एम सीइंग कि वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल साइड से दूर रखता है. अपने आप को एस्केप, यू हैव बिन एस्केपिंग, ओके,
फ्रॉम दिस एनर्जी, आपके इमोशनल साइड से, क्योंकि जब भी आप अपने इमोशंस में टैप्ड इन होते हो परहैप्स आपको वो सब कुछ याद आ जाता है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. सो आपका काम आपके लिए एक एस्केप जैसा रहा होगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम गेटिंग कि आप धीरे धीरे अपनी आप में, ओके, आप लोग वापस आ रहे हो. यू आर कमिंग होम टू योर सेल्फ. ओके, अपने आप को और ज़्यादा आप लोग समझने लग रहे हो. ओके, सो विथ टाइम यू विल रियलाइज कि यू वांट अ फैमिली. अगर बहुत लोगों के लिए आप ये नहीं चाह रहे थे, देन आप ये लोग ये सब चाहेंगे. आप ये आगे जाके चाहेंगे कि आपका फैमिली हो. बहुत लोगों के लिए अगर आप अपने फैमिली से दूर रह रहे थे एंड काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, देन आप अपने फैमिली के साथ और ज़्यादा रिकनेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे एक्शंस यहाँ दिखाया पड़ रहा है. एंड यहाँ पे एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, जहाँ पे ये जो लेडी है शी इज़ कैरिंग अ बैग. सो देयर मे बी अ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड, जहाँ पे आप शायद आगे जाके ट्रैवल करना चाहेंगे. आप अपने होमलैंड में अगर आप लोग नहीं रह रहे हो, आप लोग अपने होमलैंड में रहने जाएंगे, होम टाउन में रहने जाएंगे. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो फॉर सम ऑफ यू ये एक डेफिनेटली आप एक चाहते हो कि आपके लाइफ में एक यूनियन हो. ओके, एंड आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे. एंड इंट्यूटिवली आप ये फील करेंगे कि इट्स टाइम कि आप अभी इस एनर्जी से बाहर निकल के फैमिली बिल्ड करें. ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है, वेरी स्ट्रांग. सो विद द कैसल इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ये जो वार एक एनर्जी रहा होगा आपके खुद के इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड के बीच, या फिर बिकॉज आई ऑल्सो सी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी नहीं है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग पास्ट में उस एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे वो स्वॉर्ड वाला जो एक बहुत ही क्लियर कट काट के निकालने का बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी जो है, आप उसमें नहीं हो. ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग, बहुत मेच्योरिटी है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम गेटिंग दैट. एंड शायद आप लोग शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरनल वार से डील कर रहे थे, बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. एंड यहाँ पे आप लोग अभी अपने लिए कैसल बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली आगे जाके. एंड ये आपका फ्यूचर है एंड दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू करेंटली. ये चीज़ हिडन है आपसे. या डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप एक अलग ही टाइप का एक लाइफ चाहते हो. सो यू विल ओपन अप मोर एंड आप धीरे धीरे और ज़्यादा ओपन अप होंगे, और ज़्यादा आप लोग एक ऐसे जगह पे आएंगे जहाँ आप सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो. ओके, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो है. ओके, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू. या सेजिटेरियस, आई ऑलरेडी सेड दैट. एरीज, सेजिटेरियस, वाओ, ये बहुत ही यूनिक है एनर्जी. सो या those are the only signs I'm seeing. Okay, for group number 2. Yeah, Libra है for some of you. Yeah, so thank you so much for group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये chariot and ये citrine choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, you can successfully balance various or opposing energies at once through determination and focus. You have earned the rewards and recognition you are receiving. Okay, so ये बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी हो सकता है विद द चैरियट. ओके, करेंटली शायद बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है शायद परहैप्स. बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये बहुत लोगों के लिए, या फिर इसी एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी यहाँ पे ऑरेंज कलर बटरफ्लाई है एंड सिट्रीन भी ऑरेंज कलर है. सो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, सेक्रल चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है. सो देयर समथिंग अराउंड लाइक बहुत क्रिएटिविटी आपका जो है स्पार्क हो रहा है आपके अंदर. मोटिवेशन आपका और ज़्यादा बढ़ रहा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है. एंड आपका एनर्जी भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3.
सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग उस एनर्जी में नहीं हो देन बहुत ही जल्द आप लोग उस एनर्जी में आएंगे एक्चुअली. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. And there's something about like white and orange, mixture of white and orange. बहुत लोगों के लिए आपका जो क्राउन चक्रा है वो भी क्लींस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ताकि आप सही ढंग से एक्शन ले पाए. सो पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा वरी या फिर एंग्जाइटी से डील करते थे एंड बहुत ज़्यादा आपका डिसीजन बनाने के टाइम में भी अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लाउडत रहता था देन आप लोग उस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर आ रहे हो. या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो किसी के लिए ट्रैवलिंग ये बहुत ज़्यादा शायद हेल्प कर रहा है आपको ट्रैवल करना. ओके, ट्रैवल करना शायद आपके लिए अच्छा है. फॉर सम ऑफ यू यू मे बी थिंकिंग अबाउट बाइंग अ व्हीकल. ओके, सो लेट्स सी what is hidden from group number 3 right now in your life. From group number 3 currently in your life, please. Okay, 2 more cards, 1 card at a time. What is hidden from group number 3 currently in their life. Okay, so out here is 10 of Pentacles, 10 of Stones है यहाँ पे. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ. ओके, पापा लेगा स्ट्रेंथ. नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वंस, द कॉर्सेयर. नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ मिरर्स. एंड द लास्ट कार्ड इज टेम्परेंस. वाओ, जो कि है गोल्डन फ्लावर. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू. ओके, सबसे पहले ये स्ट्रेंथ में जाएंगे. ओके, सो ये जो है with this I'm getting that for most of you you have been very much like आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है थोड़ा स्टबर्न है. ओके, आई एम सीइंग स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी, ख़राब ढंग से नहीं. बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि एक बार अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये पूरा करना है या फिर मुझे ऐसे रहना है या फिर मुझे ये काम करना है देन आप वो आगे बढ़ के करते हो. ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. ऑल्सो आई एम गेटिंग बहुत लोग हैं जो लोग ट्रैवल करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. बिकॉज आई सी कि बहुत लोग हैं जो लोग आपने जितना ट्रैवल किया होगा उसके वजह से बहुत विजडम एंड नॉलेज आपने एक्वायर किया है. आपने अलग अलग लोगों से डील किया होगा, अलग अलग लोगों से आप लोग मिले हो, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, उनके बारे में जाना है. सो आई एम सीइंग कि बहुत वैसे ही आपका नॉलेज एक्सपांड हुआ है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो, आप लोग बहुत नज़र देते हो. ओके, आई एम सीइंग आप लोग एनालाइज भी बहुत अच्छे से कर सकते हो लोगों को, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करते हो, स्टडी भी करते हो लोगों को. वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 का. या आई सी बहुत लोग हैं जो लोग आउटडोर्स अक्सर रहते हैं. ओके, आई एम सीइंग वेरी आउटडोर्सी काइंड ऑफ एनर्जी. जो लोग आपको आउटडोर्स रहना पसंद है. ओके, या फिर काम की वजह से आपको आउटडोर्स रहना पड़ता है, दैट मे बी समथिंग. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. या डेफिनेटली आई सी समबडी कैरिंग अ बैग. सो डेफिनेटली बहुत अप एंड डाउन आई एम सीइंग, बहुत यू नो ट्रैवलिंग मूवमेंट वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो या व्हाट एल्स एम आई सीइंग. सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3. सो आई एम गेटिंग विद द क्वीन नाइट ऑफ वंस एंड 6 ऑफ कप्स. आई एम गेटिंग बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा रेबल है. आई एम सीइंग वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ पीपल. यानी कि आप अक्सर लोगों के ओपिनियन को सुनना पसंद नहीं करते हो. ओके, यानी कि अगर किसी ने आपसे कुछ सजेस्ट किया कि आपको ये ऐसे करना चाहिए देन आप ज़्यादा उसमें पढ़ते नहीं हो. ओके, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो बहुत लोगों के लिए. आई एम गेटिंग दैट विद द स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है खुद.
सो जिसकी वजह से आप लोगों के बातों को ज़्यादा सुनते नहीं हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग स्टबर्ननेस एक्चुअली कुछ हद तक, क्योंकि हाँ स्ट्रेंथ भी है, नाइट ऑफ वंस भी है, देन एक साथ दिस टू एनर्जीज लाइक समबडी जो बहुत ही एक जिद को पकड़ के बैठ सकते हैं एक्चुअली अगर चाहे तो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम गेटिंग कि व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, बहुत लोगों के लिए आप अगर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं ओके जो परहैप्स ओके दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। आई एम गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ यहाँ पे बहुत एक्सप्लोरेटिव एनर्जी है। अगर पहले आपसे किसी ने बोला होगा कि आप ये मत कीजिए, या फिर वापस से दोबारा से वहाँ मत जाइए, या फिर दोबारा से ये मत कीजिए, देन आई एम सेइंग कि आप प्रिटी मच उस बात को नहीं सुन रहे हो एंड आप लोग आगे बढ़ के आइदर आप लोग रिकनसाइल कर रहे हो किसी के साथ, या फिर कोई एक फ्रेंडशिप है जहाँ पे आप लोग हारमोनी ला रहे हो। कुछ कनेक्शंस हो सकता है जिसको आप लोग बिल्ड करो, पुराना कनेक्शंस फिर से रिबिल्ड करो आप लोग, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू ओके, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी ओके। मैक्सिमम लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, आई एम गेटिंग आप लोग अपने घर के तरफ आगे बढ़ने वाले हो, या अगर आप लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हो देन आई एम सेइंग कि आप लोग फैमिली अपने फैमिली की तरफ वापस जा रहे हो, यू आर गोइंग बैक टू योर होमलैंड या फिर होम टाउन, या फिर जो आपका घर है उसके तरफ आप लोग वापस जा रहे हो। एंड जहाँ आप लोग चाइल्डहुड से टाइम स्पेंड किया होगा, जिन लोगों के साथ चाइल्डहुड से टाइम स्पेंड किया होगा, आप वहाँ जा रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू, आगे जाके शायद वो आप लोग करेंगे। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अगर पुराना अगर कुछ ईगो बैटल चल रहा था किसी लोगों के साथ, अगर आपका बहुत कनेक्शंस ख़राब हो गया था ओके, किसी के साथ उठना बैठना आपका ख़राब हो गया था, देन आई एम सेइंग कि उसमें भी चीज़ें सॉर्ट आउट होगा एंड वो चीज़ आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही रेबेलियस एनर्जी है कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे नहीं ये ठीक करना है, ये कनेक्शन इस कनेक्शन में बैलेंस लाना है, आप वो आगे बढ़ के वो करेंगे। सो इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोगों के जजमेंट से नहीं डर रहे हो एंड लोग आपको कैसे देखेंगे, या फिर इवन पास्ट कनेक्शंस जिसमें आपका थोड़ा हाइज एंड लोस हो गया था किसी के साथ, अगर थोड़ा झगड़ा भी हो गया था, आप उनके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हो एंड आप उनके ओपिनियन या फिर वो आपको कैसे देखेंगे उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही हो, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग विद द टेम्परेंस यू आर बैलेंसिंग आउट स्टफ ओके। बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही हाइज एंड लोज अपनी लाइफ में आप लोग देख चुके हो एंड आपने बहुत सीखा भी है। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, आप लोग बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जी में आने वाले हो ओके, जहाँ पे कनेक्शंस आपका बहुत हारमोनियस होगा, आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हारमोनियस फील करेंगे एंड आई एम सीइंग कि फैमिली लाइफ में अगर कुछ स्पेशली फैमिली लाइफ विद द 10 ऑफ पेंटिकल अगर कुछ हो रहा था आपका किसी लोगों के साथ, देन उसमें और ज़्यादा बैलेंस एंड हारमोनी आएगा, क्योंकि आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो कि यस आई वांट टू मेक इट हैपन, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये एनर्जी पसंद नहीं आ रहा है। सो पुराना कनेक्शंस जो है उसको और ज़्यादा मुझे हारमोनी की तरफ ले जाना है एंड आप वो कर रहे हो। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग दोबारा से होमलैंड की तरफ जा रहे हो, या फिर जहाँ आप बड़े हुए हो वहाँ आप लोग वापस जा रहे हो ओके, एंड यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स इट एंड जिसके वजह से आपका जो कनेक्शंस है पुराने फ्रेंड्स के साथ जहाँ अगर अनबन हो रहा था, दैट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट यप। एंड ये ऐसे कनेक्शंस है जहाँ बहुत ही आपने हाइज एंड लोज देखा होगा, आप किसी को भी लेके दुश्मनी होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो ओके। बहुत लोगों के लिए आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड मुझे किसी को भी लेके मुझे अपने अंदर ख़राब एनर्जी नहीं रखना है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है ओके। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। सो करेंटली परहैप्स आप लोग उस एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही रफ एंड टफ एनर्जी में है, लेकिन फ्यूचर में ओके व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ आप बहुत ही हारमोनियस कनेक्शंस में होने वाले हो, आपका होम लाइफ भी बहुत हारमोनियस होगा, लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा
एंड आई एम गेटिंग कि आप मेडिटेटिव एनर्जी में ज़्यादा होने वाले हो, जहाँ पे यू आर वेरी काल्म एंड कंपोज्ड। अगर आपसे कोई कुछ बोले भी ख़राब से, आप उसको अपने दिल पे नहीं लेने वाले हो, यू आर जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो। ये वैसा एनर्जी है, ओके, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने सब कुछ सीख लिया है। ओके, यू नो कि कैसे एक सिचुएशन से आपको डील करना है। सो आप किसी भी चीज़ को अपने दिल पे नहीं ले रहे हो। इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी विद द गोल्डन फ्लावर, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ बहुत पेशेंस भी है, जैसे आप लोगों से डील करते हो उसमें भी। सो यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट कमिंग ऑफ एज जिनका गुस्सा है, या फिर जो जिनको आप कोई कुछ बोल नहीं सकते, वैसे एनर्जी में आप लोग नहीं हो। इट्स वेरी गो विद द फ्लो, लेकिन रिस्पेक्टेबल एज वेल। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। बट आप दुश्मनी नहीं रख रहे हो। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ इन योर लाइफ, प्लीज। What is hidden from group number 3 right now in your life? Okay. What is hidden from group number 3? Sorry. Yeah, attachment in reverse. Wow. What is hidden from group number 3 right now in your life, please? Okay. So, let's see. Broken heart है यहाँ पे. Okay, bottom of the deck, broken heart. Yeah. फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ आप देखेंगे मेडिटेशन। ओके, समबडी इज मेडिटेटिंग आउट हियर। एंड यहाँ पे है जर्नी। सो आई सी ट्रैवलिंग। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोग ट्रैवल करो टुवर्ड्स अ प्लेस जो आप बहुत पहले रहे हो, या फिर ऐसे लोगों से मिलना जिनसे आप बहुत पहले कनेक्टेड थे, एंड उनके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना, उसमें और ज़्यादा बैलेंस लाना, वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे विद द जर्नी। आप कोई भी निगेटिव अटैचमेंट नहीं रख रहे हो। ओके, यू आर सॉर्टिंग आउट थिंग्स, एंड जहाँ पे कुछ नहीं बना जा सकता उसमें भी आप लोग चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हो। एंड अगर कनेक्शन इससे आगे नहीं जा सकता है, देन यू आर जस्ट लेटिंग इट बी। ओके, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो कि उसमें कनेक्शन बने, लेकिन आप फॉरगिव कर रहे हो। ओके, यू आर लेटिंग इट गो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ये इसलिए हो रहा है बहुत लोगों के लिए क्योंकि आप लोग परहैप्स यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को और ज़्यादा ग्राउंड कर रहे हो। सो यहाँ पे हायर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर और ज़्यादा जाग रहा है अराउंड कि कैसे कनेक्शन से डील करना है। वाओ, दिस इज़ ब्रिलियंट। सो विद अ ब्रोकन हार्ट आई एम डेफिनेटली सीइंग ये लोगों को लेके होगा, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें किया जो शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, यू आर इवन फॉरगिविंग देम एंड लेटिंग इट गो। ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, what is hidden from group number 3 currently in your life, please? Okay, what is hidden from group number 3 currently in your life? Okay, so bottom of the deck है listening for truth, listening for truth. First card है आपका the perfection of your life, and the second card है visions of life beyond that. Interesting. Visions of life beyond that. क्योंकि यू हैव अ हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड कि आपका लाइफ किधर जा रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो विद द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, बहुत केओस एंड कन्फ्लिक्ट से आपने डील किया होगा अपने रिसेंट पास्ट में, एंड इवन ये करंट भी हो सकता है, करंट एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ एनर्जी में रहना पड़ रहा होगा। एंड प्रीटी मच आपको लग रहा है कि पूरा दुनिया यहाँ पे पूरा स्टॉर्म आ गया है कहीं से। ओके, वैसा एक एनर्जी में हो शायद आप लोग, जहाँ आपका लाइफ जो है पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, एंड कोई भी चीज़ सही जगह पे नहीं है। जिसको जहाँ होना चाहिए आपको लग रहा है कि वो उस जगह नहीं है। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सब चीज़ सही जगह पे आ जाए बहुत लोगों के लिए। सो दैट मे बी समथिंग दैट यू आर डीलिंग विद, या फिर ये आपका रिसेंट पास्ट भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ बेसिकली आपको एक विजन दिया जाएगा फ्यूचर को लेके। ओके, एंड आप उसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक गोल्डन आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ ऑरेंज कलर है जो गोल्ड कलर है, एंड यहाँ पे जो गोल्डन फ्लावर है वो भी गोल्ड कलर का है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ऑरेंज
हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है बार बार। एंड गोल्डन लाइट अगर आप लोग बोलेंगे देन इट्स ऑफ अबंडेंट एनर्जी, ये हीलिंग को भी डिपिक्ट करता है जो आप लोग अपने लाइफ में ला रहे हो एक्चुअली इवेंचुअली, एंड ये करेंटली आपसे हिडन है। सो आई एम गेटिंग कि देयर माइट बी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड, आप लोग वापस से जा रहे हो कहीं पे एंड कुछ चीज़ें आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हो या हारमनी आप लोग ला रहे हो। ये एक अलग ही एक स्पिरिचुअल जर्नी होगा जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर गेटिंग विजन्स, ओके, आपको विजन मिल रहा है लाइफ को लेके, यूनिवर्स कैसे काम करता है उसको लेके, आपका फ्यूचर कैसा होगा उसको लेके भी आपको बिफोर हैंड आपको विजन मिल रहा है। सो यू नो कि वेयर आर थिंग्स हेडिंग। सो आप किसी को भी लेके निगेटिविटी अपने अंदर नहीं रख रहे हो, ओके। एंड विद लिसनिंग फॉर ट्रूथ, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, फ्यूचर में आप लोग जो आपसे बोला जाएगा, बिकॉज आई सी कि बहुत लोगों ने ऐसे लोगों से भी डील किया होगा जो बहुत ज़्यादा आपसे अपने अपने हिसाब से ओपिनियंस आपके सामने रखते हैं, एंड कुछ कुछ हद तक बहुत नेगेटिव ओपिनियन भी होगा आपको लेके, या फिर जो आप लाइफ में चॉइसेस ले रहे हो उसको लेके भी बहुत नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं शायद। एंड आप ये डिसर्न करना सीख रहे हो कि अच्छा इन्होंने ये बात बोला, ओके अगर ये सही है गलत है ये मुझे पता है, ओके ये सही है या गलत है, सो आई विल जस्ट लेट इट बी, ओके। एक कान से घुसने देंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, ये वैसा एनर्जी है। सो अगर वो जो ओपिनियन है या फिर उनका जो सजेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, देन आप वो सुनेंगे, ओके, आप ये डिसर्न कर सकते हो। सो वैसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। पास्ट में शायद आप लोग भड़क जाते थे या फिर पास्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, ओके, लोग क्या बोलते हैं उसको लेके आप लोग शायद थोड़ा आपको लगता था, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे एनर्जी में रहते थे जहाँ यू डोंट केयर व्हाट दे आर सेइंग, ओके, आप अपनी हिसाब से करते हो, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही रफ एनर्जी में रहते हो ताकि लोग आपको या आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जहाँ पे एक बहुत ही रफ एंड टफ एक्सटीरियर है ताकि लोग आपको जो कुछ भी चाहे या फिर जैसे भी चाहे आपको ट्रीट ना कर पाए। लेकिन फ्यूचर में व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, आप और ज़्यादा हारमोनियस एनर्जी में आ रहे हो और ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो और ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, ओके, और ज़्यादा पेशेंट होके आप चीज़ों से डील कर रहे हो, आपका फ्यूचर वैसा है, ओके। सो दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू करेंटली, ओके। Wow, it's very interesting. So let's see what is history currently in your life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है solitude, bottom of the deck, solitude. What is hidden from group number 3 is cleaning house, या बहुत cleansing हो रहा है यहाँ पे। एंड सॉलिट्यूड जो है ये कुछ हद तक परहैप्स आप लोग अभी अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3, देन मे बी समथिंग जहाँ आप लोग मेडिटेट भी कर रहे हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यू आर फॉरगिविंग, ओके, यू आर फॉरगिविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, आप फॉरगिव कर रहे हो, ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। जहाँ आपका जो हार्ट चक्रा है वो और ज़्यादा हील्ड होगा और ज़्यादा ओपन होगा फ्यूचर में। आप लोग ब्रोकन जगह से अप्रोच नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा एक रफ एंड टफ एक्सटीरियर है आपका, ये डिफेंस है आपका, क्योंकि आप कुछ हद तक योर हार्ट इज़ ब्रोकन, योर हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड विद द सॉलिट्यूड, ओके, अगर अभी अपने आप आप अपने आप आपके साथ, ओके, अपने आप के साथ, ओके, हाउ टू से दैट, आप लोग अगर अकेला अकेले अपनी सारी टाइम स्पेंड कर रहे हो, देन वो चीज़ एक्चुअली हेल्प कर रहा है बहुत चीज़ों को क्लींस आउट करने में। आपके थॉट पैटर्न में भी बहुत चेंजेस आ रहा है उस चीज़ की वजह से एक्चुअली। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग यू हैव मेट अ टीचर, और किसी एक स्पेसिफिक इंसान से आप मिले हो शायद, जो एक हीलिंग आपके लाइफ में जिसने इनिशिएट किया होगा, या फिर बिकॉज ऐसी मैजिकल मैप शिफ्टर कोई है जिसने कुछ हीलिंग लाया है आपके लाइफ में, या फिर कुछ किसी टीचर से आप लोग मिले हो, या फिर कुछ आपने बुक पढ़ा है, या फिर जिसके वजह से ये सडन चेंज हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो ये अगर अभी करेंटली आपको मालूम नहीं है, देन डेफिनेटली दिस इज़ हिडन।
लेकिन यहाँ पे बहुत क्लींसिंग होगा। बहुत लोगों के लिए तो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि लोकेशन में चेंज हो सकता है ओके आपके फ्यूचर में, एंड वो हिडन है आपसे, क्योंकि यहाँ मुझे घर साफ करने का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। कोई कोई है जो लोग बैग लेके कहीं पे जा रहे हैं इन अ इन अ वेरी specific way. Yeah, so let's see what is hidden from group number 3 currently in your life, please. Number 3 currently in your life, please. Okay, here we go. So garden, something lovely will grow from here. Wow, something lovely will grow from here. यहाँ पे है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ये हायर अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स द सेम थिंग, विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, and we are all just a stardust. Okay, so universe, oh my gosh, ये दो कार्ड इतना it goes hand in hand. so आपको समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ जो होता है उसके पीछे एक हायर पर्पस है। ओके, एंड आप देखेंगे कि वी आर सो स्मॉल एंड माइन्यूट। ओके, हम लोग इतना इतना छोटा है। ओके, छोटे हैं यूनिवर्स के सामने, वी आर वेरी स्मॉल टाइनी बींग्स। ओके, एंड लाइफ भी वैसा ही है, इट्स वेरी फ्लीटिंग। ओके, यानी कि वन मोमेंट इट्स हियर, अनदर मोमेंट इट माइट नॉट बी हियर। ओके, आपको नहीं मालूम कब क्या ख़त्म हो। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि वी आर जस्ट अ स्टारडस्ट। ओके, एंड सब चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना है। ओके, सो यू आर लाइक लेटिंग गो ऑफ लाइक टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली, या फिर अपने दिल पे आप चीज़ों को इतना ले नहीं रहे हो फ्यूचर में। सो यू आर लर्निंग कि सब चीज़ के पीछे एक पर्पस है। ओके, अगर हम आज को है कल नहीं होंगे, सो लाइफ को आप लोग और ज़्यादा हारमोनियस ढंग से जीना स्टार्ट करने वालों। ओके, फ्यूचर में जहाँ पे इट वोंट मैटर कौन आपसे क्या बोल रहा है। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू नो दैट देयर इज़ अ हायर पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। एंड आप जैसे जन्म हुए हो, आपका भी एक पर्पस है, एंड आप इतना छोटा छोटा ट्रिवियल चीज़ में आप अपना वक्त नहीं लगा सकते हो या फिर अपना एनर्जी नहीं लगा सकते हो। सो दैट्स व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। फ्यूचर में आपको ये बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा, एंड यू विल हैव अ हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। हाइज एंड लोस तो होता ही है, लेकिन उसके इवन डिस्पाइट ऑफ दैट कैसे अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना है वो आप सीख रहे हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो आउट हियर इज गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम हियर। सो ये जो एनर्जी है इट स्पीक्स अबाउट कटिंग आउट नेगेटिव एनर्जी, यानी कि ये अपनी ही माइंडसेट से वो नेगेटिविटी को काटने का एक एनर्जी है, एंड वही से एक नया एक पौधा ग्रो होगा, नया एक प्लांट ग्रो होगा, फ्लावर ग्रो होगा। सो आई एम गेटिंग कि यू आर लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव एनर्जी विद इन योर सेल्फ, एंड आप अभी नए से ब्लॉसम करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे नया एक ग्रोथ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, नया थॉट पैटर्न, नया बिलीफ सिस्टम आपके अंदर ग्रो हो रहा है। सो उसी से एक गार्डन आपके लाइफ में ग्रो होगा बिकॉज ऑफ दैट। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो करेंटली आप लोग सॉलिट्यूड में इसलिए हो क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि इट्स कैओटिक, बट एक्चुअली इट्स हैपनिंग, ताकि आपको एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया जाए। ओके, वाओ, या वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। वही आ रहा है यहाँ पे मैसेज। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, लियो है यहाँ पे, सेजिटेरियस है यहाँ पे, एरीज है। ओके, व्हाट एल्स, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू। ओके, स्कॉर्पियो इज हियर, जेमिनाई इज हियर, Virgo, yeah, Virgo, I already said that perhaps, yeah, those are the only signs. Okay, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे for group number 3. I am also seeing Pisces. Okay, Pisces. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.